नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, फिर से 7th एपिसोड ऑफ नॉलेज शेयरिंग सीरीज वाया आवर फैकल्टीज और एक्सपर्ट फैकल्टीज विथ मेटावर्सिटी, उसमें हम लोग फिर से आज आपके साथ यहाँ उपस्थित हैं। 9 बज गए हैं, हम लोग लाइव आ गए हमारे पेज पे। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से सबसे पहले कुछ एक अपडेट्स शेयर करना चाहूंगा, और वो अपडेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि हम लोगों ने पिछले जो 6 दिन के अंदर हमने लगातार रोज लाइव आने का ये प्रैक्टिस 15 अगस्त से जो शुरू किया है, उसके वजह से पिछले एक हफ्ते के अंदर हम लोग तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा नए लोगों तक पहुंच पाए हैं। तो सबसे पहले तो फेसबुक का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाया। Zoom is also something which has contributed immensely in the messages that we want to communicate. Number 1. Number 2, जो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा ओवरऑल जो रीच है वो तकरीबन मोर देन 17 कंट्रीज तक पहुंचा है। So that's also a worth sharing and a satisfying news that I would like to share with all of you. और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो जैसे कि हमारी प्रथा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लाइव वॉच पार्टी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, हमको लाइव आपको मेटावर्सिटी इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पर जाना है, और जैसा यहाँ मैं दिख रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो। और यहाँ पर एक शेयर का बटन है, तो उस शेयर के बटन को जैसे ही आप दबाओगे, द मोमेंट यू विल क्लिक दैट, यू विल बी एबल टू स्टार्ट द वॉच पार्टी। आप यहाँ पर से वॉच पार्टी शुरू कर पाओगे। मैंने अपनी वॉच पार्टी शुरू कर दी है, और आप लोग भी अपनी वॉच पार्टी शुरू कर सकते हो। जैसे ही आप स्टार्ट वॉच पार्टी करोगे, जैसे मैं हमेशा लिखता हूं, आज भी बोल के लिखूंगा, विच इज वेलकम टू आवर 7th एपिसोड ऑफ नॉलेज शेयरिंग सीरीज विथ मेटावर्सिटी। सो ये आप देख सकते हो, मैंने मैसेज डाल दिया है एंड आई एम स्टार्टिंग माय वॉच पार्टी। अब जैसे ही वॉच पार्टी शुरू करोगे, इस तरीके से आपको सिग्नल आएगा, और ये देखिए मेरी वॉच पार्टी शुरू हो गई है। आप फिर से हमें सपोर्ट करने के लिए आपने जुड़ना शुरू कर दिया है। उन्नति वोरा हमारे साथ आज जुड़ी है, जो कि बॉम्बे में ऑल इंडिया रेडियो की, जहां तक मैं जानता हूं, बहुत ही जानी मानी एंकर भी हैं, और प्रोबेबली शी इज ऑलमोस्ट लाइक प्रोग्राम डायरेक्टर देयर। तो उन्नति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आज का जो टॉपिक है उसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट है उनको हम इनवाइट करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है जस्ट जंप एंड द नेट विल अपीयर। अब आपको लगेगा कि ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी एंड कोचिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन करने वाली ये जो कंपनीज हैं, मेटामॉर्फोसिस एंड मेटावर्सिटी, उसमें ऐसा टॉपिक कैसे? तो उसके पीछे जो श्रेय जाता है वो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको जाता है। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मेडिटेशन कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, और उनको बहुत पसंद आता है जब उन्हें कोई स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट बुलाता है। इसके पीछे कारण ये है कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने, आप जब इनको देखोगे तब आप महसूस करोगे कि कंटिन्यूअस लर्निंग इन लाइफ को आत्मसात किया है। अभी अभी साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर वो अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट है कि वर्क प्लेस के अंदर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पे मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंट्रिकेट सब्जेक्ट ऑन विच ही इज परस्यूइंग पीएचडी। उनका खुद की कंपनीज हैं, उनकी खुद की ट्रेनिंग फर्म्स हैं। एक जो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया था वो था टीनेज विजडम, फोकसिंग एंड इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ द टीनेजर्स, एंड
he has a virtues of training and development company जिसके पीछे वो शेड लगाते हैं. अब शेड मतलब वही शेड जहां व्हीकल्स की सर्विस होती है. तो ये बिल्कुल मानते हैं एज अ कॉर्पोरेट मॉन्क कि जिस तरीके से गाड़ियों की या मशीन्स की सर्विसिंग जरूरी है, वैसे ही इंसानों की भी सर्विसिंग बहुत जरूरी है. तो ऐसे उम्दा विचार और ऐसे इनोवेटिव थॉट प्रोसेस रखने वाले हमारे आज के एक्सपर्ट हैं श्री अनुराग मेहता. सो लेट अस वेलकम श्री अनुराग मेहता. सो आप अब मुझे लग रहा है कि इन नेक्स्ट 1 सेकेंड यू विल बी एबल टू सी अनुराग लाइव विथ मी. यहाँ पर हम लोग क्योंकि जूम से कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स आएगा, तो आप अभी मुझे ही देख पा रहे हो लाइव पे, बट सून यू विल बी एबल टू सी अनुराग मेहता एज वेल. तो अनुराग जी के बारे में हम लोग वार्तालाप शुरू करें उसके पहले मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं. और अब आप देख सकते हैं कि अनुराग इज ऑलरेडी विजिबल विथ मी. So welcome Anurag to this wonderful live session, 7th episode of the knowledge sharing series by experts like you on Metaversity. अनुराग, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो सब्जेक्ट आपने सजेस्ट किया और जो सेंटेंस आपके दिल के बहुत करीब है, वो उसका लोगों की लाइफ से, लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन से, डेवलपमेंट से क्या नाता है? If you can share something on that. Over to you, Anurag. All right, आपने point पे आ गए आप. So very nice. See, the sentence is jump. अगर 80 साल बाद मिलेंगे, देख लेना. अपने आप देख लेना. मुझे फोन नहीं करना. ऐसा नहीं है. So the way the creator has connected with us is through that Wi-Fi system which I call, which I say instincts, अंदर की आवाज, gut feeling, intuition, all of those things that we talk about. But when we see most of the times, the gut feeling, for example, for a smoker, the gut feeling says, don't smoke, it is not good. But the mind says, ये तो करूँ पड़े भाई, smoking तो करूँ पड़े. So then you get stuck, अब मैं क्या करूँ? And for example, somebody with a diabetes, अब वो बेचारा शादी में चला जाए और गलती से कोई मेहमान, उसको पता नहीं है डायबिटीज है, पर गुलाब जामुन रखती है प्लेट में, तो दिमाग क्या बोलता है? ये भगवान का गिफ्ट है, खा लेते हैं. मन बोलता है मत खा, डायबिटीज है मत खा, पर वो बोलता है खा लेते हैं. अच्छा, मन का कैसा है? मन तो ये खिला देगा आपको, और बाद में जब रात को तबीयत बिगड़ेगी तो यही मन बोलेगा कंट्रोल रहती ना तारा ऊपर. मन गिरता है. तो मन की तरफ से अब यहाँ पे, लेकिन there is a inner voice which tells you I want to do this. Super. That is where when you really get connected from inside, and that's where the meditation piece comes in. When you are really connected from inside, you get that confidence. यार कर लेते हैं, यार देखी जाएगी. And there are people who are successful, जिनकी हम बातें करते हैं, the celebrities, and I always say all of those celebrities in various areas of life, you read their autobiographies, you listen to their interviews, you talk to them, and they'll tell you we were always guided with instincts. It is not our knowledge, it is not our skills, it is not our academics which have helped us. At certain times, very critical, crucial times, हमने instincts के basis पे decision लिया, देख लेंगे यार. And ये मेरा अपना experience है as a consultant in a couple of companies. When I interact with these the founders, I realize यार इसने एक call कैसे ले लिया? And then I think about it. इसको कैसे पता था ये ऐसा ही होगा? But then I talk to them and say बस कर लिया यार, बस एक मन में से आवाज आई और कर लिया. Sometimes you fail also, but most of the times you succeed because you follow the inner voice. And therefore the statement jump and the net will appear. So Anurag ji, I can actually feel the passion from the word go in you. तो ये मुझे प्रेरणा दे रहा है एक और प्रश्न पूछने के लिए आपको कि how have your journey been? I mean, चंडीगढ़ से कोई व्यक्ति ये ऐसे सोच करके आ रहा है कि चलिए देखते हैं गुजरात में मेरे लिए क्या है, 1-1.5 महीना काम करूंगा, देखते हैं, अगर नहीं जमा तो वापस चले जाएंगे, चंडीगढ़ तो अपना है ही. वो गुजरात का और गुजरात उनका होकर के रह गया इतने सालों से. So how have your journey been? And आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव स्पेस में कंट्रीब्यूट करना है? उसके बारे में थोड़ा बताइए अनुराग. Sure, super. So I did my MBA in Chandigarh. मेरा पूरा स्टडीज वहीं पे हुआ. I belong to Chandigarh. यहाँ मुझे 20 साल हुआ है. अब
ये बड़ा एक रोचक सी कहानी मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट जॉब था स्मिथ एंड विचम विच इज हॉर्लिक्स एंड एफएमसीजी कंपनी है, हमारे कैंपस पे इंटरव्यू हुआ और कैंपस से कहीं ना कहीं हम लोग जाते रहते थे। उन दिनों फोन तो था नहीं, लैंडलाइन था एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड ये कि यूनिवर्सिटी वाले फोन करेंगे और बताएंगे कि भाई इंटरव्यू आ जाओ। तो हम ही 2-3 दिन में एक बार जाते थे कि भाई इंटरव्यू है कि नहीं, नोटिस बोर्ड पे देख लें। तो वन ऑफ दीज डेज 3 of us, we friends, we went to the institute and we saw, अरे इतना भीड़, इंटरव्यू चल रहा है, पता लगा जी पैनल आया हुआ है, पता लगा स्मिथ एंड विचम एंड वी वर लाइक हमें क्यों नहीं बताया यार। तो नहीं ठीक है, तो अब तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं कैसे होगा, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, आई वाज सो रेडी फॉर गिविंग माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड वी काइंड ऑफ प्रेशराइज दीस पीपल टू एन एक्सटेंट एंड सेड भाई इंटरव्यू तो देना, कुछ करो ना बात। देन दीस पीपल टॉक, जीडी हो चुका था, देन से चलो ठीक है आपके लिए करते हैं। तो हम जल्दी से घर गए, कपड़े अपने प्रॉपर फॉर्मल टाई वगैरह पहन के वापस आए एंड देन वी 3 people gave the interview. There were only 3 people in total selected out of 40. उसमें Oh से my God. और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री आज अगर रियलिटी शो पे आता है ना, तो आई एम द फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑफ द वर्ल्ड आई गेस, बिकॉज़ दैट्स हाउ द वाइल्ड कार्ड एंट्री हैपेंड। नाउ देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर गुजरात। अब पूरे वेस्टर्न जोन में कोई नहीं जानता था हमारे फैमिली में, वी वर पंजाबीज एंड नो रिलेटिव आल्सो वाज लिविंग हियर टू नो अस। तो मैं बिल्कुल डार्क में ही चला गया था। इट वाज अगेन जंप एंड देखी जाएगी क्या होगा। So it was all dark. It was called to Bombay और बॉम्बे के बारे में ये सुना था माया नगरी है, डर के रहना भैया, देख के रहना, बच के रहना, मुंबई मेरी जान, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वहाँ बैठे चंडीगढ़ में हमने यही सुना हुआ। तो एक बार तो लगा भैया बॉम्बे जा रहे हो अकेले, कुछ है नहीं, दोस्त सूटकेस उठा के, कुछ हो गया तो अपना देखी जाए। तो वी वेंट 10 days ऑफ ट्रेनिंग, वी वेंट केम टू अहमदाबाद। सोचा ये था साल भर में वापस चले जाएंगे, देख लेते हैं। बट अहमदाबाद काइंड ऑफ स्टक टू इट stuck to me. I stuck to Ahmedabad. I bought my first property, my home in 2003. Clear हो गया था, अब जाना नहीं है वापस. So I bought my home in 2003. I got married here to a local Marwari girl, and so we, the whole culture is a Cosmo culture. Me Punjabi, my wife Marwari, my son being brought up in Gujarat. तो हमारे यहाँ तीनों कल्चर है, खाने में भी हमारा तीनों कल्चर है. So that being said, 11 odd years I worked in various companies. But somewhere I was not able to find that satisfaction. Grow भी किया, incentive भी आया, promotion भी हुआ. I was last working as a branch manager in Kotak Bank. सब हुआ, लेकिन मजा नहीं आ रहा. So Ankit, I'll tell you one thing. Yesterday I was having a webinar at this Swarnam Startup University. वहाँ बच्चों के साथ, उनका फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, नए नए जब सेशन स्टार्ट होता है, they always call me every year for this seminar. इस बार वेबिनार था. So I told them the same thing. यार पढ़ाई में जो है ना, आपको पढ़ाई एकेडमिक्स के लिए नहीं करनी, आपको पढ़ाई ऐसे करनी है कि आपका गोल क्या है और उसको अचीव करने के लिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको क्या सीखना है, सो दैट ऑन डे वन यू आर रेडी फॉर अ जॉब. बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल अदरवाइज you will feel even if you succeeded, मजा नहीं आ रहा. So that was the same thing with me and that's what I told them. तो मजा नहीं आ रहा है. In the meantime I thought यार जॉब नहीं करना है. जॉब I told myself very clearly when I was in Kotak, ऐसा अब जॉब नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाएगा जॉब नहीं करूंगा. तो ठीक है, छोड़ दिया, क्या करूंगा पता नहीं. अगेन इट वाज अ जंप बिकॉज फ्रस्ट्रेट हो गया था, इधर ऑप्शन नहीं था. थोड़ा प्लानिंग करके आई स्टार्टेड एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर बिकॉज बैंकिंग में वही कर रहे थे. वो करते करते देन इन द सेम टाइम दिस मूवी सीक्रेट केम विच वाज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और बस दिमाग में एक ही चीज आई और वहीं पे ये स्पिरिचुअलिटी का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ. एक स्पिरिचुअल माइंडसेट तो था बचपन से, पर ये जॉब वॉब और पढ़ाई वढ़ाई में कभी उस तरफ सोचा नहीं, देखा नहीं. बट हियर व्हाट हैपेंड वाज, मूवी बोलती है इंसान जो भी चीज चाहे वो अचीव कर सकता है. शाहरुख खान ने भी डायलॉग मारा, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. इधर दूसरी तरफ सुनते हैं भगवान, हमारे बड़े बोलते हैं भगवान की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता. तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, ये तो दोनों ऑपोजिट है, दोनों में से एक चीज सही हो सकती है, दोनों तो सही हो ही नहीं सकती. तो दैट अंकित आपने बोला ना ये कैसे हुआ, ट्रस्ट में मुझे नहीं पता कैसे हुआ. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ कि ये अपने आप हो जाता है. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग दैट यू कैन ऑर्डर ऑन अ मेन्यू एंड से चलो आज से मैं स्पिरिचुअल. इट जस्ट हैपेंड इन मी दैट ये एक रीजन था दैट गॉट मी इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड सेड और ये कुछ तो गलत है, दया कुछ तो गड़बड़ है. वो सीआईडी वाला, एसीबी प्रद्युमन वाला, कुछ तो गड़बड़ है. ये मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ या मैं नहीं बैठा हूँ, या तो मैं ही सब कर रहा हूँ या फिर करने वाला वो है. अब करने वाला वो है तो भैया मेरा क्या वजूद रह गया. ऑब्वियसली दैट इज द क्वेश्चन. बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज करने वाला वो है, अब चिल मारो ना बैठ के,
अब वो छोटे बच्चे जैसे हो जो एक रिमोट से गाड़ी चलती है, जो चलाता है अपने मॉल वगैरह में, छोटा बच्चे को लगता है मैं गाड़ी चला, बट यू रियलाइज व्हाइल यू कीप ऑन डूइंग, तो गीता में भी ये लिखा, आप कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता आप मत करो, बिकॉज उस पर आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार कर्म पे है, आपका फोकस कर्म पे होना चाहिए था। एंड दैट इज व्हाई माय टैगलाइन वर्क प्लेस मॉन्क, कर्म योगी। वर्क प्लेस में मॉन्क की तरह काम करो, सेवा भाव से काम करो, सैलरी के लिए काम मत करो, सैलरी सेकेंडरी, सैलरी तो आएगी ना। आज बिजनेसमैन को फिर भी सोचना पड़ता है इनकम के लिए, सैलरीड आदमी को तो आएगी ना सैलरी तुम्हारी, यार तुम काम पे फोकस करो ना, सैलरी थोड़ी नहीं है, बॉस कितना भी बोले तुम्हारी सैलरी आने वाली है, व्हाई डू वरी अबाउट दैट, हैवंट यू सीन इट ओवर सो मेनी इयर्स, so you work towards that. So when this spiritual thing came up and it started with Osho and a lot of other people, and of course interacting with the local philosophers and पंडित मौलवी कोई नहीं छोड़े मैंने, जो जैसा मिला उसके साथ चर्चा करी, एंड बहुत उम्मीद नहीं जगी उसमें, पंडित वगैरह को मैंने ऐसा रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा मालूम नहीं है लोगों को सिवाय शब्दों के, तो अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा, अपने आप ढूंढा समझा, एंड कहीं एक लेवल आया कि अब आई हैव माय वेबसाइट anuragmehta.com, उस पे मेरे को जो मालूम है सब डाल दिया मैं, ऑल द ब्लॉग्स है 40+ ब्लॉग्स, एंड इट्स ऑन अगेन वर्क प्लेस एंड मॉन्क, तो मॉन्क वाला सब स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष क्या है, मेडिटेशन क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ऑल ऑफ दोस ब्लॉग्स, एंड वर्क प्लेस वाला जो है वो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर है, तो अप्रेजल कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, ऑफिस में मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट है, सो ऑल दोस ब्लॉग्स आर देयर. And I love writing, by the way. I have written a book which is called Life is a Fully Paid Holiday. So it is not yet printed, but it's called Life is a Fully Paid Holiday. You just enjoy, just chill out. I mean, you are here for a holiday जो fully paid है, हवा फ्री है, खाना फ्री है, हमको लगता है खाना फ्री नहीं है, पर वो सब कुछ जो उग रहा है, आज मैं अपने गार्डन में प्लांट्स को देखता हूँ, अभी नया नया तुलसी का प्लांट कब उग गया पता ही नहीं चला, और इतना बड़ा हो गया है अभी, मतलब किसने इसको बड़ा किया, अपने आप बड़ा हो गया यार, मैंने कोई पैसा नहीं डाला, सिर्फ बारिश के टाइम पे ध्यान रखता हूँ, बैल्कनी में थोड़ा आगे रख देता हूँ ताकि पानी आता रहे, वो भी मेरे नहीं भी रखता तो ग्रो करता ही, मैं तो पानी दे रहा हूँ, जो पानी भी फ्री है, एवरीथिंग दैट आई नीड टू लिव इज फ्री। तो हमारा एक बड़ा अच्छा एक शायरी में एक सेंटेंस सुना था मैंने, हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है, बहुत बढ़िया, हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है। तो मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में भी बोलता हूँ कि आप इसको इस एंगल से देखें कि रोटी कपड़ा मकान तो हम बना ही लेंगे, इतना तो हम सक्षम है कि हम कर ही लेंगे, उसके ऊपर आएगा तो अच्छा, नहीं आएगा तो उसकी टेंशन लेना इज स्टूपिडिटी। Of course you work very well, you want your Mercedes, you work towards it and get a Mercedes, you want to do this and that and achieve a bungalow or maybe whatever you want, you can achieve, or you may not achieve also, it's somewhere the destiny part will also play its role, but at least आप काम करते रहें, कहीं ऊपर वाले के बही खाते में रजिस्टर होता रहेगा, इसने इतना इतना काम किया है और समय आने पे वो मिल जाएगा। You have to trust the system, you have to trust the process, and then you have to say again jump and the net will appear. क्या बात है अनुराग। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज इस व्यक्ति की वजह से एक पूरा ही डिफरेंट फ्लेयर हमारे जो नॉलेज शेयरिंग एपिसोड है उनको मिल रहा है, और जितनी आसानी से और जितना फ्लोलेसली और जितना स्पीड से प्लस जितना कंटेंटेड अनुराग शेयर कर रहे हैं, आप सब लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि कितना असल परिस्थितियों से वो जुड़े हुए हैं, कितना ग्राउंडेड है और कितने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वेरी नेचुरली ही इज शेयरिंग विद ऑल ऑफ अस। अनुराग, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दिस। एंड यहाँ पर मैं कुछ एक हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके नाम लेना चाहूंगा। तो हमारे साथ जो है एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति सनत भाई बख्शी जुड़े हैं, दीपन वैष्णव जुड़े हैं जिनका खुद का भी सेशन कुछ दिन पहले हमारे लाइव पे था, Kshitij Nanavati has joined, Vipul Parikh has joined, Anand Desai has joined, Rohit Khut has joined, and Keyur Shah from Canada. Now Keyur भाई को भी मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि कनाडा से वो अब धीरे धीरे करके he is joining in regularly, and he is a kind of a person who believes in two things, relationship as well as professionalism. So until and unless he finds the value in it, तो वो ये ऐसे काम नहीं करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद केयूर भाई फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग, एंड टू ऑल पीपल
नियति वैष्णव अंबानी अभी अभी जुड़े हैं। और अनुराग, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि एक तो अब अगला प्रश्न मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर करने के बाद आपके वॉच पार्टी में भी जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये मैंने सीखा है इन 7 दिनों में कि मैं मेरे यहाँ से तो जो भी जुड़ते हैं उनको एक्नॉलेज कर पाता हूँ, पर देश और दुनिया से जो अलग अलग लोग आपके वॉच पार्टीज में जुड़ते हैं या तो जो भी है उनको हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपको शायद दिखे, या हो सकता है आपको जो भी जितने भी लोग अगर दिखते हैं और अगर आप उनको एक्नॉलेज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अगला जो मेरा प्रश्न है अनुराग आपसे वो ये है कि इस पूरे माहौल में जहाँ की आपने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म का जो जो सब्जेक्ट चुना है और उसमें आपकी महारत है और आपने उसको बहुत ही क्रिएटिवली वर्क प्लेस इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ करके उस पर आप पीएचडी कर रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो समाज के कौन से अलग अलग लेवल के इंडिविजुअल्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स टू द बिजनेस ओनर्स, ये जो पूरा स्ट्रेटा है, होम मेकर्स हैं, यू नो, सो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसमें कौन कौन से लोगों को किस किस तरीके से हेल्प कर सकता है? ओवर टू यू अनुराग। Alright. So, see, I started with Teenage Wisdom as a trainer when I started after my job. मेरा स्पिरिचुअल जो इंक्विजिटिवनेस चल रहा था और बहुत उस पर काम चल रहा था, वहाँ पे मैंने ये रियलाइज किया कि बाय द टाइम यू आर 35, 40 और प्लस, आप बहुत सारा बैगेज ऑलरेडी इमोशनल बैगेज ले चुके होते हो और आपको उसको ऑफलोडिंग करना पड़ता है, उनको रिलीज करना पड़ता है. वी हैव दीज टेक्निक्स, इमोशनल रिलीज सिस्टम्स, लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर ऑन दैट. सो वो आपको रिलीज करना पड़ता है. तो अगर आपको यंग एज में ही पकड़ लिया जाए, यानी टीन एज, तब तक आप अपना एक इंडिविजुअलिटी डेवलप कर लेते हैं, आपकी अपनी चॉइसेस शुरू हो जाती हैं, आपकी इच्छाएं शुरू हो जाती हैं दुनिया से. सो यू हैव a particular base about your own self, you have a true identity of yourself. At that time, if you're guided very well, then a lot of baggage will not be added into you. So I started with Teenage Wisdom. Teenage Wisdom का tagline था और है inspiring youngsters to discover themselves. So the idea was not to preach them. The idea was to give them the facilitating place where they can, they can get the fertile soil and they can develop themselves. So that was the whole point. That is the best thing. Instead of giving a fish to a person, let us teach him how to fish. That's the whole point. But unfortunately, schools being schools, I was not really paid well in that. I did make good lesson plans. I did make the whole system well. But वो नहीं हुआ, तो from there I had to, I did also parenting workshops for teenagers, parents. But फिर वो teenagers को ढूंढो कहाँ? तो वो school, और school तो पैसे नहीं दे रहा है. तो somewhere I had to unfortunately shift towards the corporate, where from where I belong to and let's say where the money was. तो लेकिन spirituality तो मैं छोड़ने वाला नहीं था, because that has now become a part of me. It was defining me. तो ऐसा नहीं possible था मेरे लिए कि मैं एक 7-star trainer की तरह, so let me not say anything more, but a 7-star trainer की तरह जाके एक अच्छी सी ट्रेनिंग, अच्छी सी गेम, थोड़े गाने प्ले कर दिए, थोड़ा वीडियो दिखा दिए और ट्रेनिंग खत्म हो गया, लोगों को भी लगा एंटरटेनमेंट हो गया, चलो ट्रेनिंग हो गई. I could not do that. मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता हूँ. I am a person who's a street smart person. I'm very comfortable being a street smart person. And street smart level पर I wanted to give trainings. Now, therefore, while on one hand the spiritual aspect is relevant for the teenagers particularly, and I do webinars also, and मेरा एक workshop भी है भी teenagers के parents के लिए, that will have a spiritual angle in that, spiritual parenting के ऊपर. And then I moved to corporates, because corporates में मैंने खुद as an employee बहुत stress देखा, परेशानी देखी, देखा कि हम लोग we are slaves. Then when I did my masters in psychology recently, what I saw was that employee motivation schemes, because I did it in OB, organizational behavior, जो specialization है, काउंसलिंग क्लिनिकल में नहीं गया, मैं ओबी में गया, बिकॉज दैट वाज व्हाट आई वाज डूइंग एज अ करियर. मैंने देखा जो मोटिवेशन है, जो थ्योरीज है, वो 3 तरह की ब्रॉडली स्पीकिंग, वो है, वो प्रोसेस थ्योरी, कंटेंट थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. अब कंटेंट और प्रोसेस थ्योरीज में क्या है, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. तो बहुत पॉपुलर है पैवलॉव के, उसने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, सलाइवा नोटिस किया. तो बेसिकली उसे नोटिस किया भाई उसको मीट देते हैं तो सलाइवा आता है, साथ में बेल बजाते हैं, और जब मीट नहीं दिया लेकिन बेल बजाए तो भी सलाइवा आ रहा है. और दैट्स ठीक है, एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है,
but to give this to a human being is very very shameful. But these are the ways. फिर रैट्स के ऊपर किया, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का स्किनर ने किया, और लोगों ने भी किया. आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल ऑन दैट. So the basis of employee motivation given today is carrot and stick. So I have a blog on my website also on this. Carrot and stick. My point is there is a concept in psychology which is called psychological contract. Psychological contract ऐसा बोलता है कि एक इंटरव्यू में, let's say मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, एक इंटरव्यू में एक एम्प्लॉयर बैठा है और एम्प्लॉय बैठा है, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, they are both sizing each other up. बाद में ये बात हुआ, भैया मैं इतना पैसा दूंगा तेरे को ये काम करने हैं, तेरे को मैं ऑफिस में कंडीशंस अच्छी दूंगा काम करने के लिए, लाइट, पंखा, एसी, गुड वॉशरूम, गुड कैंटीन में भी, एटसेट्रा, आई गिव यू, एंड इन रिटर्न यू हैव टू डू दिस वर्क. ठीक है, अग्रीड. होता क्या है, एम्प्लॉयर तो हर वक्त अपनी सैलरी देता ही है और मोस्टली टाइम पर ही देता है. एमएनसी वगैरह में तो टाइम पे आता है. एचडीएफसी में 25 तारीख को सैलरी आ जाती है, 5 दिन पहले, राइट. एम्प्लॉयर तो सैलरी देता ही है. एम्प्लॉई गैप लेता है, ब्रेक पे लंबी बात करी, ब्रेक में नेगेटिव बातें करी, या ओवरऑल प्रोक्रेस्टिनेट किया. एम्प्लॉई इज नॉट ऑनरिंग द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरी ऑनेस्टली, राइट. So there is a conflict there. अब एम्प्लॉयर क्या सोचता है, यार इससे काम तो करवाना है, चलो थोड़ा सा कैरेट लगा देते हैं, भाई इतना काम करोगे इंसेंटिव मिलेगा. हमने व्हाई, व्हेन यू आर गिवन दैट सैलरी, व्हाई शुड यू बी गिवन एन इंसेंटिव. ठीक है, इंसेंटिव दिया, लोगों को तो अच्छा लगेगा, ठीक है इंसेंटिव दिया. होता क्या है, 3 क्वार्टर आपने इंसेंटिव दिया, चौथा क्वार्टर बोलो अभी इंसेंटिव स्कीम नहीं है. एम्प्लॉय बोलता है अभी क्या काम करें, इंसेंटिव ही नहीं है. अरे भैया पगार तो आ रहा है ना, इंसेंटिव तो एक्स्ट्रा था. लोग बोनस के लिए स्ट्राइक कर देते हैं. Bonus is not to be, it is not your choice. It is the organization's choice. If they have the budgets and the willingness, they will give you bonus. Yeah? Otherwise, you're not entitled to bonus as a part of the psychological contract. You're only entitled to the salary, right? अब यहाँ भी काम नहीं करते हैं जब, तो फिर employer डंडा उठाता है. तो carrot and stick. Carrot भी आता है, stick भी आता है. Stick employee को बुरा लगता है. मैं ये बोलता हूं कि अगर एक एम्प्लॉय को बायोमेट्रिक से ऑफिस टाइम पे बुलाना पड़े तो वो क्या काम करेगा जी. वो क्या काम करेगा जो टाइम पे आने को तैयार नहीं है, उसको बायोमेट्रिक से बुलाना पड़े ऑफिस की, तेरी आधी सैलरी कट जाएगी. उसमें भी ज्यादातर सब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, 3 दिन का तक चलता है, लेट आओगे तो चौथे दिन से नॉर्मली 3 दिन का दिया जाता है, भी थोड़ा कभी हो जाता है. एम्प्लॉय लास्ट में क्या सोचता है, 3 दिन तो मारो अच्छे ना, अब थोड़ा लेट जाएंगे. तुम जा सकते हो टाइम पे, पर ये हक हो गया. ये कितना गलत हक है. तुम 20 तारीख तक 3 दिन यूज नहीं किया, अभी बोले अब 3 दिन है ना, अब 1 दिन आराम से जाएंगे, फिर थोड़े दिन में 1 दिन आता है, 3 दिन वसूल करना. अब ये आदमी क्या काम करेगा. तो यहाँ पे एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्योरी, द थर्ड वन इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. तो अंकित थोड़ा सा टाइम लूंगा इसके ऊपर, बिकॉज दैट इज व्हाट डिफाइंस मी, द होल ह्यूमनिस्टिक थ्योरी डिफाइंस मी. मैस्लो का थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला. मोस्ट ऑफ अस वुड नो दैट. शॉर्ट में अगर देसी भाषा में बताऊं तो वो 2 लेयर्स हैं, रोटी कपड़ा मकान. ऊपर के 2 लेयर है आइडेंटिटी एंड सोशल सेल्फ एस्टीम. उसके बाद बोलते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, जिस इंसान ने सब कुछ अचीव कर लिया, अब वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए. और मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत है, बिकॉज अपनी पीएचडी में मैंने थोड़ा रिसर्च किया मैस्लो की थ्योरी पे भी, एंड आई रियलाइज मैस्लो ने खुद ने ऐसा नहीं बोला था. और बाद में थ्योरी इसने डेवलप की, 2 और लेयर बनाए. उसमें उसने साथ के साथ ये भी बोला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 0 से भी हो सकता है. डॉक्टर कलाम है, नरेंद्र मोदी है, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, ये पहले दिन से सेल्फ एक्चुअलाइज थे. इनको पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मेरे को गन्ने की तरह अपने आप को पूरा निचोड़ देना. दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. दैट इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट दैट दिस इज योर बेसिक स्पिरिचुअल कोर, दैट यू वांट टू डू द बेस्ट. यू डोंट नीड टू बी टॉट अबाउट दैट. मेरा बेस्ट करना मेरा बीइंग ह्यूमन है, और बीइंग ह्यूमन इज स्पिरिचुअलिटी. तो मे बी वहां एक कनेक्ट बैठ जाता है, अदरवाइज इट इज नॉट. तो आपने बोला स्टेक होल्डर्स कौन होंगे कॉर्पोरेट्स में. मेरे स्टेक होल्डर्स में लीडरशिप भी है, जिसको बहुत ट्रेनिंग चाहिए आज की डेट में टू अंडरस्टैंड और एम्पैथाइज विद द सबऑर्डिनेट. एंड सबऑर्डिनेट को भी चाहिए, भाई तुम सबऑर्डिनेट एम्पैथाइज के चक्कर में जो साडा हक ऐथे हक बोलते हो, उसमें तुम्हारा भी तो काम करो. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, so it cannot be reward and punishment and carrot and stick which drives a person. It is your inner intrinsic motivation that I want to do this because I want to do this. बॉस ने 100 यूनिट्स का टारगेट दिया, बोलो सर मैं 200 कर दूंगा सर. अच्छा बॉस को मत बताओ, वो तो नोट कर लेगा, आप कर दो ना.
120, 150, whatever is possible, 200. Why do you have to wait for somebody? तो आप में और एनिमल में क्या फर्क हुआ? कैरेट एंड स्टिक से एनिमल को ट्रेन करते हैं सर्कस में, कैरेट एंड स्टिक से ह्यूमंस को मोटिवेट करना is a shame on humanity, but unfortunately most humans are okay with that because anyways they're getting a little extra. And that is what I'm trying to, in all my trainings I'm trying to tell people, भैया तुम कंपनी पे डिपेंड मत करो, तुम अपने आप पे डिपेंड करो. You have to grow and then you will crib. उसका प्रमोशन कर दिया, मेरा नहीं किया, इतने साल हो गए मुझे. It's just because you are not doing that 100%. जो लोग पिरामिड में ऊपर पहुंच गए लाइफ में वो कर रहे हैं. और लास्टली अंकित, मैस्लो ने क्या बोला? मैस्लो ने बोला 1, you have to achieve your 100%. आपका जो भी पोटेंशियल है आपको अचीव करना है. सेकंड, मैस्लो बोला अगर आप उसको अचीव करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, that will become the biggest reason of unhappiness in your life. What it means is अचीव करने के बाद भी जो मैं बोला मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ये वो है जो मैस्लो बोल रहा है. आप अपना 100% आप कर सकते हो और फिर भी नहीं कर रहे हो, मेरे को तो इतनी पगार मिल रही है, मैं इतना क्यों करूं? वो आप जो कर सकते हो और नहीं कर रहे हो ना, वो अंदर से नैगिंग होती रहेगी, और बेटर करना, थोड़ा और बेटर करना, थोड़ा और बेटर करना, बट यू नॉट डूइंग इट, एंड दैट इज व्हाट इज नॉट लेटिंग यू ग्रो. तो देयर इज माय होल क्रक्स के शायद कामयाबी मिलेगी जीवन में या नहीं, वो एक डेस्टिनी का पार्ट है. अपनी तरफ से एक इतना सा भी आउंस ऑफ एनर्जी छोड़ना नहीं चाहिए व्हेन यू वर्क. दैट इज द होल एंड आई थिंक जो आप पैशन देख रहे हैं वो पूरा का पूरा अंदर से ही है. वो आई रियली हैव लिव्ड दैट थिंग पर्सनली स्पीकिंग, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव के ये बिल्कुल सही है. ये दिस इज द वे इट वर्क्स इन लाइफ. Superb, Anurag. So, before we go to the next question or next point in our interaction, Anurag, मैं consciously 4 points यहाँ पर कहना चाहूँगा. सबसे पहला चीज ये है कि आज पहली बार हम लोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, और इसका एक तादृश उदाहरण शायद ईश्वर हमको दे रहा है, और वो ये है कि आप भी अनुभव कर पा रहे होंगे, जो भी हमारे अहमदाबादीज हैं वो भी अनुभव कर पा रहे होंगे कि बार बिल्कुल लगातार हमने जब से लाइव शुरू किया उसके 5 मिनट के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है. और इस बारिश को मैं ईश्वर का आशीर्वाद समझता हूं 2 कारणों से. एक तो गुजराती में कहावत है कि अमी छाटना थवा, એટલે अमृत का बरसना. और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हमको मिल रहा है. कैन यू इमेजिन, इन दिस हैवी रेन वी आर गेटिंग अ सुपर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन. तो कम से कम आज मुझे तो पता चल गया कि रिमोट किसके हाथ में है और गाड़ी चला कौन रहा है, ड्राइवर कौन है. सो लेट्स ऑल थैंक ऑलमाइटी. उसके साथ ही जो हमें प्रोत्साहित करने वाले हमारे कुछ और दर्शक हैं उनके मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करना चाहूंगा. धवल ढेबर जुड़ चुके हैं, अंकुर आड़तिया जुड़ चुके हैं, नियति जी ने बहुत अच्छे से आपको अप्रिशिएट किया है, नियति वैष्णव अंबानी ने, उन्होंने लिखा है परफेक्ट ऑब्जर्वेशन. श्वेता कंटारिया हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ गई हैं. तन्मय वोरा जो कि इंटरनेशनली नोन स्केच नोट आर्टिस्ट है, ही ऑपरेट्स इन अ वेरी निश area and he is one of the most impactful social media person, वो भी जुड़े हैं. थैंक यू वेरी मच तन्मय भाई. साकेत कोठारी हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार बाइडे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जपन त्रिवेदी जुड़े हैं, और श्वेता कंटारिया कह रही है कि स्पिरिचुअलिटी इज डायरेक्टली नेविगेटिंग अस. सो थैंक यू वेरी मच श्वेता. दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे. तो छोटा सा प्रश्न है. Ankit, I'll just interrupt you. I'm sorry. I just saw a comment from Ernus which is saying leap of faith. Jump yes. And the net will appear is exactly what is that. I think I loved it because ये वही है leap of faith जिसकी हम बात करते हैं बहुत बार. मे बी उसी का एक रीफ्रेज किया हुआ तरीका है. Jump and the net will appear. Make that leap of faith. It is so very important. एंड कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट्स ही गाइड कर सकती है. आप प्लान करके लीप ऑफ फेथ नहीं कर सकते हो. फेथ कैन नॉट कम बाय प्लानिंग स्ट्रेटेजिकली, इट विल कम फ्रॉम इनसाइड इंस्टिंक्टिवली. सो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. एब्सोल्युटली. हमारे साथ एक और भी बहुत जाने मानी पर्सनालिटी जुड़ी है, कलकत्ता के एक, और रादर आई वुड से इंडिया के एक बहुत ही जाने माने इंस्टीट्यूट IIFT में वो प्रोफेसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा. तो डॉक्टर साहब आपने भी जो हमें जुड़कर आशीर्वाद दिए, हम उसका बहुत
विनम्रता से स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से बने रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। उन्होंने पूरी मेटावर्सिटी टीम को गुड विशेस दिए हैं। अमरीश वडोदरिया आज फिर जुड़े हैं हमारे साथ। अमरीश भाई, मोस्ट वेलकम। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे छोटा सा आंसर चाहूंगा, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। वो क्वेश्चन ये है कि अनुराग, आपकी जो इतनी ओपन टू हार्ट टॉक होती है, इतनी बेबाकी से आप बात करते हो कि मैस्लो जैसे, मैस्लो को भी बोल दिया कि उन्होंने जो कहा है उसमें मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो कभी कभी मैं अपने आप को भी आपके साथ अभी रिलेट कर पा रहा हूँ, बट मुझे ये आपसे जानना है कि क्या ये जो पर्टिकुलर चीज है, क्या कभी हैज इट ऑलवेज सपोर्टेड यू और इट हैज समटाइम्स वर्कड अगेंस्ट यू आल्सो? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसको फटाफट से आप आंसर कीजिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। ओवर टू यू अनुराग। ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है और डेंजरस क्वेश्चन है। yes, it has not gone my way many times, and but again I am ultimately, अगर मुझे या मेरे नॉलेज को समराइज किया जाए तो मैं एक ही वर्ड पे आता हूँ हमेशा, instincts. And instincts, as I said, are the Wi-Fi system through which the creator guides you through the GPS. तो instinctively मैं ये बोलता हूँ। जी अनुराग, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। हमारा ये कल्चर रहा है कि जब भी जैसे रिनाउंड कोई पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनको वहीं तभी अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हमने अभी राजेंद्र प्रसाद जी को हमने यहाँ पे किया, उसी तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री के एक अथॉरिटी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने हमारे पूरी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। वैसे तकरीबन 40 साल से इसमें अपनी अथॉरिटी जमाए हुए एक व्यक्ति जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, श्री ध्रुव छाया। तो मैं आपको एकदम आदर के साथ प्रणाम करता हूं ध्रुव सर, यहाँ पर जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय व्यतीत करने के लिए हमारे साथ। आपके कमेंट्स का भी हमको बहुत बहुत इंतजार रहेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं। हरिहरन अय्यर, जो कि उन्होंने ये एक ऐसे वंस अगेन आप ही की तरह इनोवेटिव पर्सन है जिन्होंने की पूरा एक अपना ट्रेडमार्क करवाया है, एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ एंटर ट्रेनर, नॉट द ट्रेनर, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। तो इन दोनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे हैं अनुराग मेहता से। अभी तक हमने उनसे बात की कि कैसे उनकी जर्नी रही। ये जो सब्जेक्ट है जस्ट जंप एंड द नेट विल अपीयर, उसके ऊपर उनके क्या व्यूज हैं, क्या उनकी मान्यताएं हैं, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में हमने जाना। और अभी अभी हम उनसे एक प्रश्न पूछा है हमने कि उनकी इतनी बेबाकी और इतनी ओपननेस का उनको कभी खामियाजा भुगतना पड़ा है या नहीं, या हमेशा उसने उसको सपोर्ट किया। तो इस पे अनुराग जी बोलते अभी व्यू दे रहे थे। बिफोर आई वंस अगेन पास इट ऑन टू अनुराग, क्विकली मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, दिस होल सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड यू विल बी एबल टू सी दैट in YouTube from September onwards, all these sessions आप इसको FB पे इसके बाद भी देख सकते हैं। तो अनुराग, जवीन ओझा को वेलकम करते हुए मैं आपको फिर से हैंड ओवर करता हूं कि प्लीज आप अपना आंसर कंटिन्यू कीजिए। Yeah, so what I was saying was कि yes, there have been times where मेरे को उसका लॉस भी हुआ है मेरे बात करने के तरीके का। इनफैक्ट मैं उसको अलग तरह से बोलूँगा। From a trainer, it is expected that you are you sound very professional, you sound very meticulous, you sound very educated and a lot of other things. And मेरा ये natural तरीका है ऐसा बात करने का. So as I told you earlier also, this is the way I talk. I cannot talk like a 7-star trainer. It is not possible for me. While I can, and of course I can. I have taught English teachers. I should not say taught, but trained English teachers, more than 2,500 English teachers across the country. I traveled all the states of India except Northeast. And there, of course, I had to be particular. If I'm doing a training in a very formal setup, I have to be particular like that. But otherwise, I'm like this only. जो आप बोल रहे थे, मैं थोड़ा fast भी बोलता हूँ. In a typical training, मेरे podium में laptop के नीचे मैं यहाँ पे छोटा सा paper लिखता हूँ, slow. Paper भी लिख देता हूँ, बड़ा slow, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे धीरे बोलना है. पर वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, because I know I speak fast and I eventually accepted that this is the way I am. I speak fast, I cannot speak slow. Whatever the reason, this is the way I am and this is the way you should accept yourself. तो कहीं ना कहीं वो जो मैनेजमेंट के जार्गन्स यूज करना या उस तरह की लैंग्वेज यूज करना, उस तरह के पैटर्न्स यूज करना, उस तरह से जीवन जीना, वो मुझसे नहीं जिया जाता है। और उसका ऑफ कोर्स नेगेटिव्स है, बिल्कुल नेगेटिव्स है उसके।
और बट देन अगेन इंस्टिंक्टिवली आई एम लाइक ओके विद दिस, कि जो है उसकी मर्जी है, उसी ने बनाया है ऐसा, वही ध्यान रखेगा, दैट्स द वे आई एम, मैं चेंज नहीं करूंगा, एक्सेप्ट आई एम नॉट रिजिड, बट मैं अपने बेसिक पैटर्न को इसलिए चेंज नहीं करूंगा बिकॉज लोगों को वो पसंद नहीं आता है, यही हो यार, देख लो, पसंद है नहीं पसंद है, दैट्स द वे आई एम, सो आई एम अगेन बीइंग वेरी कैंडिड in front of you. This is the way I talk. Superb. So मैं दो चीजें कहना चाहूंगा अनुराग। एक तो बहुत ही अच्छा सेइंग है जो मैंने कभी किसी बुक में पढ़ा था, वो ये है कि इफ यू लाइक मी वेरी गुड, एंड इफ यू डू नॉट लाइक मी रेज योर स्टैंडर्ड्स, राइट। सो ये हो सकता है शायद आप पे बहुत अच्छे से फिट बैठता है। और इमोशनल साइकोलॉजी में, जिसमें कि आप अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हो, उसमें कितनी बुक्स के कभी कभी पन्ने फ्लिप थ्रू करते हुए मैंने ऐसे सीखा है कि पीपल विथ योर टाइप ऑफ एक्सप्रेसिंग has two qualities, जो कि मैंने आपके साथ रहकर के अनुभव किया है। वो ये है कि they are very open to their heart and they are very clear in their mind about what they are thinking. इसी वजह से वो जो लैग हम जैसे लोगों में आता है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में, वो लैग आपके अंदर नहीं है, और आप बहुत ही एक के बाद एक पॉइंट को रिलेवेंस के साथ आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। So that is something which is also being appreciated by all our viewers, and my compliments to you for that. अब इसी बेबाकी से, इसी ओपननेस के साथ, यहाँ से मैं चर्चा का रुख थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका, because you are also core team member of Metaversity, आपका मेटावर्सिटी के विषय में क्या ओपिनियन है और आपका अब तक का अनुभव कैसे रहा है? ओवर टू यू। ऑलराइट, सो हमारी जो आई थिंक कल खाली महर नूश का, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस आई कुड नॉट सी दी वीडियो, बट अदरवाइज एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, मॉर्निंग में मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मेरा लेक्चर होता है कॉलेज का, बट मैं बाद में यूट्यूब लाइव पे सारे वीडियोस देखे हैं, ऑल ऑफ देम, एंड आई टोल्ड यू दिस that they are amazing. All the speakers are amazing. They speak so well, and there's again so much depth and variety in Metaversity that I see, and this is really amazing, and that gives me a privilege to an honor to join Metaversity. मैंने ये चीज देखी कि आपको मोस्टली सब लोग जानते हैं, जैसे शायद आप कल परसों बात भी कर रहे थे, परसों शायद, कि आपको मोस्टली सब लोग पहले से जानते हैं और आप एसोसिएटेड हो, एंड मैंने कल ही बोला था या तो अच्छा, तो जिस थोड़ा सा देखा था मैंने, तो वी गॉट कनेक्टेड थ्रू लिंक्डइन रिसेंटली, और वो मेडिटेशन का प्रमोशन कर रहा था मैं मेरा कॉर्पोरेट्स में, एंड यू आर वेरी नाइस टू हैव रिवर्टेड बैक ऑन दैट, एंड वी कनेक्टेड। सो इसी तरह कनेक्शंस होते रहते हैं, अपने आप मिलते रहते हैं लोग, एंड व्हाट आई बिलीव इज यू ऑलवेज अट्रैक्ट योर काइंड ऑफ पीपल, पीपल ऑलवेज अट्रैक्ट योर काइंड ऑफ पीपल, वो मिल ही जाते हैं और कनेक्शन बैठ जाते हैं। तो so far my experience with Metaversity has been very very good. You know, success with you, your team is too good. Success में you जो है वो with you वाला जो आपका team है, and I think we discussed this over the phone earlier also one of these days, that I can see a lot of positivity and honesty in you, in your whole vibe. हम मिल तो अब रहे हैं, मैं आपको देख भले रोज रहा हूँ, पर लाइव हम आज बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, एंड ऑलरेडी आपके फोन की आवाज पे, आपके वीडियोस में आई कुड सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी towards the whole fraternity, that whoever is associating with you is not associated because you want something from him, but it is a joint win-win collaboration, and I think that gives me a lot of hope for future association with Metaversity. I hope we'll go very very far with this, and I am very positive about being connected to Metaversity. This is a great initiative you started. Wonderful. सुपर सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर फिर से मैं कुछ एक लोगों के नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि ये सिलसिला बन गया है अभी कि एक कॉन्वर्सेशन के बीच में कम से कम 5, 7, 10 लोग जुड़ जाते हैं। No, I must say you are placing all this so well. All these days I've seen you've been a wonderful host, and जिस तरह से आप बीच में उन चीजों को फिट इन कर देते हैं बजाय लास्ट में या शुरू में करने के, तो सबको एक अच्छा सा मौका मिल जाता है एक्नॉलेज होने का। And this is a learning for me also. If I have to be a host someday. Thank you. Yeah. So Shweta ji कह रही है कि it feels like you keep on speaking without any break, Anurag, and I am sure everyone has the same feeling. So this is a huge compliment, Anurag, coming in from once again a person who is almost in your space. Shweta is also very renowned yoga trainer and a coach, and works into spirituality, and one of our core team member as well, right? तो उनके साथ भी हम लोग लाइव करने वाले हैं। विपुल परीख जुड़े हैं, उदय शाह जुड़े हैं, पंकज प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं,
और ऑफ कोर्स आज ऐसा है कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा बेटा लक्ष्य, माय वाइफ निकिता एंड माय फादर हिमकर भाई, एवरीबॉडी इज हियर. ओके, सो ध्रुव सर लिख रहे हैं कि व्हेन वी टॉक अलोन वी रिपीट व्हाट वी नो, बट व्हेन वी हियर समबडी एल्स also and discuss, we know something more which we might not be knowing. That is how knowledge can be enhanced. Group learning is okay. So group learning, just a minute, okay. Group learning is one of the pillar of higher education. बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव शायन सर for writing so kind words, and this is something where we get energy to do our things. अब मित्रों, मेटावर्सिटी की बात छिड़ ही गई है, तो इसको और थोड़ा फोकस बनाते हैं और चलिए जानते हैं कि जिस एक्सपर्ट को आपने इतना पसंद किया है, अनुराग को, जिस अच्छे से आप उनको लगातार सुनना चाह रहे हैं, उसी कंटेक्स्ट में मैं अनुराग जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आपका जो मेटावर्सिटी का हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे आएंगे और वो किन किन लोगों को हेल्प करेंगे. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वंस अगेन वी आर ऑलमोस्ट एट 9:45, अ लिटिल ओवर 9:45, तो हमारे पास 8-10 मिनट और बचे हैं. जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, दर्शक मित्र हैं, जिनको भी कुछ भी कंसर्न है या कुछ पूछना है या तो अपने जो फीलिंग्स है वो शेयर करने, वो कृपया कमेंट में टाइप करना शुरू कर दें. और राजेश बहल, राज डरोरिया, उनको मैं यहाँ पे थैंक यू और एक्नॉलेज करते हुए चलिए सुनते हैं अनुराग जी से. यस, बहुत बारिश आ रही है अनुराग, मैं भी फील कर रहा हूँ. I'm loving it, actually. जी. But it's just embrace it, just have fun in that. यहाँ पर एक और बारिश हो रही है जिससे हम नहाना ज्यादा पसंद करेंगे. नहीं, एक छोटा सा पॉइंट और रेज करूंगा यहाँ पे, छोटा सा पॉइंट. मैं जब कोटक में ब्रांच मैनेजर था तो एक दिन बारिश वगैरह हो रही थी, तो मेरे कुलीग को लेके मैं बारिश में भीगने निकल गया. मैंने कहा तेरी बाइक निकाल, गाड़ी में नहीं जाएंगे, बाइक निकाल, अपने भीगते हैं. तो एक और कुलीग भी ज्वाइन कर लिया एंड वी वेंट अराउंड बारिश में भीगते. ऐसी बात, आई लव गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन, ये मेरा एक वो है. तो मैं लेके गया सबको, 2-3 घंटा, 1-1.5 घंटा हम घूमे, बड़ा वो खाया, दाल वड़ा, सब मस्ती किया और बाद में घर गए, कपड़े बदल के आ गए. तो मेरी बॉस को पता चला तो वो मेरे पे बहुत चिल्लाई, ये क्या है. अरे मैंने कहा एम्प्लॉय मोटिवेशन है यार, थोड़ा जीवन भी जीना चाहिए. इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, काम तो होता रहेगा ना. काम कौन सा रुक गया है, थोड़ा 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का अगर गैप ले लिया है, दैट फ्रीडम इफ योर पीपल सी दैट व्हाइल ऑन वन हैंड यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड एज अ बॉस, बट कभी कभी ऐसा भी ह्यूमन एंगल है बॉस का. दिस इज व्हाट आई फील, यू नो, दैट अ लीडरशिप एंगल शुड हैव. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, माय कोर फोर्टे इज लीडरशिप एंड आई कॉल इट स्पिरिचुअल लीडरशिप. अब देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जो मेरी टर्मिनोलॉजीज है वो कॉर्पोरेट रिलेटेड ही है. Because if I say spiritual leadership, many people wouldn't be interested. Many HRs wouldn't be interested. But I do add the spiritual angle in between. I keep on doing that. I do meditations also in my trainings. जैसे हमारा 2 दिन का normally training होता है corporates में. I keep a 20-minute window on both days for meditation, and people have liked it. They are mostly first-time meditators, and there are people who have tears in their eyes for the first time doing meditation. And वो बोलते थे जो meditation हम कभी नहीं कर सकते. And they say ये तो हो सकता है, ये तो कर सकते हैं. And then I say ठीक है, you go to my YouTube channel, it is free, I'm not trying to promote it, it is free, there are meditation videos there, please look at them and do meditation. हर वक्त तो मैं नहीं रहूंगा और बिना guided meditation होना मुश्किल भी होता है. So that is one aspect where I want to, as programs that you're saying, one area will be leadership. Another area that I have is negotiation. Negotiation is again my core area, and which is about sales negotiation, collections वालों का negotiation, any other deal you want to negotiate. So I've got a wonderful 4-day training model already available जिसके ऊपर हम और डेवलप कर सकते हैं. तो negotiation है, of course basic communication, behavioral etc. वो सब तो है ही. Strategy एक point है on which I give my lectures, and strategy के अंदर भी on one hand is the whole management aspect of strategy. This is the typical corporate training part. Another is the being human angle. See, I ask people, can animal strategize? वो बोलते हैं नहीं. मैंने कहा आप शेर को देखो, जिराफ को अटैक करते हुए. It is a full strategy. Animals have their strategy. एक वो वेब बनाता है स्पाइडर, उसकी strategy है कि ऐसी जगह बनाऊंगा तभी वो आएगा. They are having strategies, but we as humans can make strategies consciously. So that is the whole point. And then I take it to a next level there from there. So these are the areas. If I don't know how we will be able to work on this,
But if there is a platform for teenagers and their parents on parenting and teenagers for the life values, that is something which is my heart. My heart lies there. School पैसा नहीं देता तो मुझे वहाँ से move out करना पड़ा. But my heart lies in teenage wisdom, and of course it also lives in the virtues where I do corporate trainings. So that is a broad area. One small thing I want to say, श्वेता जी ने जो comment दिया था, I speak very fast and आपने कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह पर्सनली थोड़ा कम लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये मेरा वीकनेस है, दैट आई स्पीक सो फास्ट, आई स्पीक सो कंटिन्यूअसली, कि ये तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं इतना तेज और जल्दी से ज्यादा फ्लो में बोलता हूँ, तो सामने वाले को कुछ पूछना भी होता है तो वो रुक जाता है, शायद उसको पूछना होता है. तो आई डोंट नो इफ श्वेता जी सेड इट इज द सेम कॉन्टेक्स्ट और नॉट, but yeah, I'm working on that. So I'm pretty much working on that. I have analyzed that this is a weakness I have, and I'm अभी तो बहुत improve हो गया. I have become a great listener now, which I was not, and I've really worked on my listening skills. So just उन्होंने comment किया था, तो आप बोल रहे थे, मैंने कहा बाद में इसको address करता हूँ. So that's what I have to offer. थैंक यू वेरी मच. सो अनुराग जी से हम लोग टीनेजर की एक स्पेस क्रिएट करेंगे जहां पर उनके लिए भी प्रोग्राम होंगे, स्पिरिचुअल लीडरशिप पे प्रोग्राम होंगे, एंड जनरली नॉट वेरी इन डेप्थ डिस्कस्ड ऑनलाइन, वैसा जो स्किल है नेगोशिएशन स्किल, उसके ऊपर भी बात करेंगे. हमें बहुत सारे कमेंट अचानक से और फटाफट आने लगे हैं अनुराग. मैं सब लोगों को एक्नॉलेज कर रहा हूं यहाँ पे, फिर से बारी बारी से 1 या 1.5 मिनट लूंगा उसमें. सुलोचना अमीन जो कि वंस अगेन बॉम्बे से है, एंड शी ऑपरेट्स इनटू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड शी आल्सो इज अ सेल्फ प्राउड एंड सेल्फ सस्टेन्ड लेडी, जो कि ऑल्सो हमारे पैनल पे है. वो कहती है कि यू कैन कंप्लीटली, शी कंप्लीटली अग्रीज टू यू, एंड लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी सीन एट मेटावर्सिटी. थैंक यू सुलोचना. आई थिंक ये पूरी टीम के लिए हमारी कॉम्प्लीमेंट है. जबिन ओझा कह रहे हैं कि आई एम श्योर स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू कैरी ऑन your business activities in more ethical way, and you learn to be modest in how you treat others around you. Absolutely true जविन सर, आपने भी जो बात बोली है बिल्कुल सही है. अरुण चितलांगिया जो हमारी टीम के कोर मेंबर है, आपके परम मित्र हैं, वो जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं हमसे. सुलोचना जी फिर से कह रहे हैं कि सुपर अनुराग, कीप अप गुड वर्क एंड कीप रॉकिंग. एंड मिताक्षरा शिरगांवकर जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे वन ऑफ द अथॉरिटीज, वो कह रही है गोल सेटिंग फॉर टीनेजर्स इज अ मस्ट. अनुराग आप प्लीज उस पे प्रोग्राम्स बनाइए. सो दिस इज समथिंग. नाउ जैसा कि फ्रेंड्स हमने जाना कि अनुराग की ओर से किस तरीके के प्रोग्राम्स आने वाले हैं, किस तरीके के कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को मिलने वाला है. We are towards the end of our conversation with Anurag, today's expert Anurag Mehta. और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बारिश भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि शायद हमारा सेशन खत्म हो रहा है. मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर ये बारिश कंटिन्यू रहेगी तो इस लाइव के बाद मैं तो सीधा अपनी छत पे जा रहा हूँ नहाने के लिए. इस नॉलेज की बारिश में भीगने के बाद कुदरती बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और होता है. तो यहाँ पर वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग 10, वी हैव 6 मिनट्स लेफ्ट. और अनुराग, मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो दैट यू नो our viewers can have another beautiful insight from your end. मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ अनुराग कि जो आपका ये जो ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी है, स्पिरिचुअलिटी का जो आप काम कर रहे हो, यू वुड लाइक टू कॉल योरसेल्फ स्पिरिचुअल कोच, और मेडिटेशन स्पेस में काम कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो, योर हार्ट इज विद टीनेजर, एंड लुकिंग एट द करंट जियोग्राफिक और रादर डेमोग्राफिक डिविडेंड कि भाई इंडिया इज गोना बी द यंगेस्ट कंट्री. आपको क्या लगता है कि हमारे जो फ्यूचर में इंडिया का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड लेवल पे, राइट, जिस योग को योगा कर दिया, बट देयर इज अ इंटरनेशनल योगा डे एज वेल, उस तरीके से आपको क्या फ्यूचर लग रहा है, एंड व्हाई पीपल शुड स्टार्ट एनरोलिंग फॉर योर प्रोग्राम ऑन मेटावर्सिटी नाउ, मतलब जब भी से वो शुरू होंगे तब, so that in future when India becomes superpower they are already equipped. इस पे आपकी क्या राय है? प्रोबेबली ये मेरी ओर से लास्ट क्वेश्चन है आपको, तो ओवर टू यू अनुराग. ऑलराइट, अगेन थोड़ा ओपन होके पहले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं.
प्लीज डोंट माइंड एनीवन हु इज लिसनिंग, पर मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, वो इस एग्जांपल से मैं देना चाहता हूँ. वी इंडियंस लर्न, सी मैंने इंग्लिश टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया, तो मोरल ऐसा है लर्न के व्हाट द गवर्नमेंट और द सीबीएसई particularly wants, the kind of English they want is British English, not American English. They want us to learn that as Indians. पर हम जब वर्ड्स यूज करते हैं स्केड्यूल और एजुकेशन, जो बड़ा कॉमन हो गया आजकल अर्बन सिटीजन में, तो मुझे सवाल ये पूछना होता है हमेशा कि आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी जहाँ एजुकेशन सिखाया था और स्केड्यूल सिखाया था. So if you want to say schedule, you say schedule, yeah, that is your point. But I'm like, why are you saying schedule? Because it kind of looks cool, American wise cool, you know, internationally cool, या एक urban segment में आपको एक page 3 किस्म का बनने के लिए आपको schedule बोलना पड़े या education बोलना पड़े. If you want to say, please, I'm not against it. There are a lot of people around me who say that. But my question to them only is, हम इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहे हैं सर, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि why do we Indians fall in the trap of wanting to look like Americans? Already Britishers are not happy because Americans have really rogered their English. The proper English, if you listen or if you read the novels at least 30 years ago वाले Alan Watts वगैरह के टाइम के, Charles Dickens etc., that English तो आज हमारे लिए समझना भी मुश्किल है. That is, even if you are well read in English, that English is still difficult. But I am saying still that yes, we are moving towards a Western this thing. But why are we, compromising our self-esteem to the extent that I change my words? The words that I've listened to or learned in school, for example, schedule. I learned schedule. I learned education. मेरा self-esteem इतना पढ़ लिखने के बाद खास करके क्यों ऐसा हो जाता है कि हम शेड्यूल और सब बोलना शुरू करते हैं और हम बात कर रहे हैं इंडिया में इंडिया का एक नाम क्रिएट करने की. The problem is, with due respect to everyone, please, our educators are saying educator and education there, and what is the kind of message that is going? Are we really working on building up the self-esteem of that little child? Are we really working on talking about the beautiful, rich culture that our country has? जिसको देखने के लिए, समझने के लिए इंटरनेशनल लोग रिट्रीट्स करने आ रहे हैं यहाँ पे, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी रिट्रीट या कल्चर को समझ रहे हैं, देख रहे हैं. Why are we not taking that first in our place? उसको जगह पे रखें, दिमाग में उसकी रिस्पेक्ट करें, फिर जाके पूरी दुनिया को फॉलो करें, कोई टेंशन नहीं. But I should not, I have my NRI friends who, and you must be having that experience yourself, वो वहाँ पे जाकर अमेरिका में इंडिया को बदनाम करते हैं. अरे इंडिया में तो ऐसे ही होता है, अरे इंडिया गोरों के सामने यार, लाइक व्हाई यू डूइंग दैट? मैंने सुना हुआ है, वो तो बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं तुम्हारे इंडिया में तो ऐसा. तुम्हारा कब से हो गया? तुम कब से नॉन इंडियन हो गया? No, I live in America now. I don't like this. When you go from this country to that country, you cannot forget your roots and you cannot undermine your roots. So when we're talking of India's place internationally, I think first of all, the education has to inculcate one aspect, which is India. यहाँ पे एक छोटा सा बात और करूँगा. India has a privilege, the only country in the world where all religions have got a beautiful place. थोड़ा conflict है, उसको छोड़ देते हैं. Otherwise, every religion has a beautiful space to develop. पर हमारे education system में religion की बात नहीं करते. If only in every school, every Hindu child is taught Quran and Bible, every Christian child is taught Gita and etc., तो कितना openness आएगा दूसरे की धर्म की तरफ, कितना conflict खत्म हो जाएगा उसके अंदर. We're not talking towards that. I think religion, not spirituality here, religion should be a compulsory subject also in early childhood, where every religion is taught. चाहे वो सदगुरु जैसे कोई आके पढ़ा रहा है कोई, और चाहे वो कोई प्रीस्ट आ रहा है, चाहे वो मौलवी आ रहा है, और चाहे कोई इंसान पढ़ रहा है इन चीजों को और समझ रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है. The solution for the religious conflict which is happening in India, which is stopping India's growth to quite an extent, is this. This is what is my belief. As far as my programs are concerned, as I told you, what I'm trying to give as a different aspect to my audience will be the spiritual angle, will be the, अब spirituality भी overused word हो गया है, उसको भी छोड़ देते हैं. The point is, I'm saying everybody is working on the outside. What I try to do is, in addition to the outside, I go inside. So I'll stop this with one statement. स्वामी विवेकानंद को एक बार एक अंग्रेज ने शिकागो में पूछा, ये भगवे कपड़े सब पहने हुए थे, टर्बन अजीब से लग रहे थे अंग्रेजों के एंगल से. बोले क्या ये कपड़े क्या पहने तुमने, तुम्हारी कंट्री में कोई पर्सनालिटी वगैरह नहीं है क्या?
He said, in your country, personality is measured by clothes. In our country, personality is measured by character. So I think that is what I try to do. That is what I try to do, and that is the edge I can give, or the difference I can certainly promise in my trainings. In addition to all the regular stuff, this is the tadka that I want to give to my people. That's my answer, sir. सुपर अनुराग. So अनुराग जी से बात करके मुझे बहुत मजा आया, and I'm sure that every viewer is enjoying as much as I have enjoyed talking to you, Anurag. So first of all, a big thank you for such a greatness, such a clarity, and such an openness, Anurag, in sharing your views regarding Just Jump and the Net Will Appear. So I think हमारे सारे दर्शकों को इस पर्टिकुलर संवाद से, वार्तालाप से ये भरोसा बिल्कुल हो गया होगा कि अब आप जंप करो, नेट वुड अपीयर. हैविंग सेड दैट, कोई अपने 11वें माले या 10वें माले से 5वें माले से कूद मत जाना कृपया करके. ये हमारी एक सिंपल सी आप लोगों से गुजारिश है ऑन अ लाइटर नोट. बट आज जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व रहे, आज जिस तरीके से लोगों ने हमको सराहा है, मैं हर एक व्यक्ति का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. 10:01 भी हो चुकी है, बारिश थम चुकी है, और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कल हम ऐसे ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, जिन्होंने भी अपना जो जर्नी है वो खुद बनाया है. अब तक मैंने उनको तकरीबन 4 या 5 साल पहले भी, या उससे भी पहले, जब हम लोग बहुत पहले मिले थे, तब भी मैंने उनको लोगों से ये पूछते हुए सुना था कि मैं जो अपना काम है वो कैसे बेहतर कर सकती हूँ. और आज भी जब मैं उनसे मिलता हूं तो आज भी ये पूछने से नहीं चूकती है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसे बेहतर कैसे कर सकती हूँ. ऐसे कंटिन्यूअस लर्नर संध्या अनंतानी के साथ कल हमारा लाइव होगा. संध्या जी के बारे में ज्यादा कल ही जब हमारा लाइव शुरू होगा तब मैं बताऊंगा. एक बार फिर से सारे दर्शक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. और अनुराग, फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर साइड एंड कंट्रीब्यूटिंग टू मेटावर्स.